बहनों का हृदय से स्वागत। और सर्वप्रथम सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित हैं। इसके उपरांत सभी गुरु भाई बहनों को हृदय से नमन वंदन प्रणाम। कार्यक्रम का प्रारंभ मंगलाचरण से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार फिर सभी का हृदय से स्वागत है। सभी गुरु भाइयों बहनों को हृदय से नमन वंदन प्रणाम। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है और परंपरा के अनुसार हम लोग सर्वप्रथम हनुमान चालीसा जी का पाठ करते हैं। और आज बहुत हर्ष का विषय है। आज एक बच्चे को इसके लिए हनुमान चालीसा जी के पाठ के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। और ये बच्चा है मनन शर्मा और ये श्री कुलदीप राय शर्मा जी आदरणीय गुरु भाई जी के सुपुत्र हैं। तो हम सभी लोग आनंदित होंगे आज हनुमान चालीसा सुनकर। आमंत्रित हैं श्री मनन शर्मा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हर कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथों वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज नेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावाल गुणियत चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सहारे लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुबीर हर्ष लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय तहि संभाई सहस बदन तुम रोजस गावे यस कहि श्रीपति कंठ लगावे संकादि ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित लीसा यम को वेद कपाल जहाँ थे कभी को विद कहीं सके कहाँ थे तुम उपकार सुग्रीवी कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो भजन राम को पावे तुमरो भजन राम को तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर वे सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर भानु ले लियो ताहि मधुर फल जानो
प्रभु मुद्रिका मेर मुख माई, जल्दी लाग गए अचर जनाई। दुर्गम का जगत के तेते, सुगम नुमरे तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होता ना आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तय समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जो सिमरे जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सफल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमर जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर कंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता, असुर दीन जान की माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। और देवता चित्तन डरिए, हनुमत से सफल तुम सरिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की न्याय। जो शत पार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होय। जो जो ये जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय डेरा। पवन तन्य संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया पाठ किया है एक बच्चे ने। धन्यवाद और मेरे को सुनने के लिए। कंठस्थ है हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल कंठस्थ कर रखा है। यही कंठस्थ। विशेष बात है। ये हम्म, इसके दादाजी और दादी जी का परिश्रम है, उनके दिए हुए संस्कार हैं। एक बच्चे ने इतनी सुंदर पाठ किया है, निर्दोष पाठ किया है और सस्वर पाठ किया है, बिना भूले बहुत अच्छा पाठ किया। और इसने बहुत हनुमान चालीसा बहुत बहुत लिखी आशीर्वाद हुई है। कभी देखी नहीं है, लिखी हुई कभी हाँ, देखी नहीं है, ना पढ़ा है। हम हाँ बस जी, सुनते सुनते हो गया इस बात से इसको। हाँ जी, सुनकर याद किया है। देखिए आप, कितने मतलब रिमार्केबल बात है एक बच्चे के लिए कि उसने सुनकर याद भी कर लिया, और इतनी उसको मतलब प्रेरणा है, अंतः प्रेरणा है कि वो सुनाने के लिए उनसे बहुत समय से जिद कर रहा है अपने दादा दादी से कि मुझे मौका दिया जाए, मैं हनुमान चालीसा जी का पाठ करूंगा। जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। सभी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद है इस बच्चे के लिए। और इस बहुत बहुत आभार है श्री कुलदीप राय शर्मा जी का भी कि उन्होंने इतने अच्छे संस्कार इस बच्चे को दिए। बहुत बहुत उनको भी साधुवाद। और इसके साथ तो साथ मैं चाहता हूँ कि और भी बच्चे आए इसमें, बस हम बच्चों को प्रमोट करें ताकि बच्चों को संस्कार मिले। जो भी व्यक्ति अपने बच्चों को, अपने किसी बेटे को, बेटी को, पोता पोती को करवाना चाहता हो, उसको हम प्राथमिकता देंगे। बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके से प्रोत्साहन मिलेगा बच्चों को और उनके माता पिता को भी कि हम बच्चों को सिखाएं। हम्म। इसका बड़ा सुंदर प्रभाव भी पड़ता है बच्चों पर, उनके आगामी जीवन पर। अब हम संकट मोचन हनुमानाष्टक जी का पाठ होगा, और उसके लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती संतोष मनचंदा जी। जय गुरुदेव, सभी जय से जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोल बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। संकट मोचन हनुमान अष्टक। बाल समय रवि बख्श लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जाते न टारो।
देवन आन करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाल की त्रास कपीस बसे, गिर जाते महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। के द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। तो है मंगलवार। चौकी महामुनि शाप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए, सिए खोज कपीस ये बैन उचारो। जीवत ना बचियो हम सोजू, बिना सुध लाहे इया पगधारो। हेरी थके तट सिंधु सबे, तब लाए सिया सुध प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दये सिए को, तब राक्षसी शोक ही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महाराज निचर मारो। चाहत सिए अशोक सो आगे, सो दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो और लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ले ग्रह वेद सुषेण समेत, तबे गिरि द्रोण सुबेर उबारो। आनि सजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तुम्हारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो। आन खगेश तबे हनुमान, जो बंधन काटी सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे आही, रावण लै रघुनाथ पताल सिधारो। देवी बलि देवहि पूजी भले, वेद सो बलि देऊ सबे मिले मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के, तुम वीर माँ प्रभु देख विचारो।
कौन सो संकट मोरे गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। वेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे, और धर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियावर रामचंद्र की जय। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर पाठ हुआ। आपने हनुमानाष्टक जी का बहुत सुंदर पाठ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बड़ा सुंदर पाठ था। और अब आदरणीय गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से सादर निवेदन है कि आज के लिए गुरुदेव भगवान का निर्धारित प्रवचन सुनवाने की कृपा करें। धन्यवाद। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं सिंहगस्त कुंभ प्रवचन 18 भाग 1। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। किसी ने लिखा है, प्यारे प्रभु जी कहते हैं कि जब कोई ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होने वाला होता है तो 3 ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु उसकी पहचान करते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। क्या ये सच है? फिर आगे प्रश्न करते हैं, यदि हाँ तो आपको जिन 3 सद्गुरुओं के आशीर्वाद मिले हैं कृपा कर उनके बारे में बताकर अनुग्रहित करें। लोगों ने तो गिनती कर ली है, मेरी गिनती ही नहीं है कितने मुझे आशीर्वाद मिला है। आपको आश्चर्य होगा, मैं आशीर्वाद लेता ही रहता हूँ और वो बहुत कम अकल के लोग हैं जिन्होंने 3 से ही लिया है। कुछ न कुछ आशीर्वाद सतत मिलता है और जो 3 और 1 की बात करते हैं उसमें कोई घटना विशेष की तो हो सकती है। किसी के कारण चमत्कार हो गया, किसी के कारण ध्यान लग गया, किसी के कारण प्रकाश हो गया। जैसे महर्षि दयानंद की घटना मैंने प्रातः बताई थी कि एक घटना उनके जीवन का मोड़ बन गई। वहाँ चूहे ने कोई ज्ञान नहीं दिया। ऐसे ही घटनाएं जीवन में घटती हैं और वो प्रेरणा का स्रोत बन जाती हैं। परंतु ये अध्यात्म एक दिन प्रभावित होने का तो हो सकता है, चमत्कार का हो सकता है, पर पूर्णता किसी गुरु से प्राप्त नहीं होती, वो स्वयं ही प्रयत्न से प्राप्त होती है। हमको गुरु का आशीर्वाद मिला है, एक का तो नाम आप जानते ही हैं, पर ये भी मैं कहता हूं उनसे जो कुछ मिला उसी को आज हम अनुभव करते हैं। उस समय सुना था, अनुभव बाद में होता है। तुलसीदास ने भी गुरु से सुना था, तब वो बच्चे थे, तब उन्हें समझ नहीं आई, पर संस्कार पड़ गए। जो चीज बचपन में हम राष्ट्र के गीत गाते थे, तब राष्ट्र भक्ति नहीं थी, पर जब देश की समस्याएं हम सयाने हुए तो वो गीत आज हमारी अनुभव बन गए। तो जब व्यक्ति मोक्ष चाहने लगता है सच्चे दिल से, तो सुनी बातों को अनुभव करता है। ऐसा कुछ नहीं है जो गुरु ने नहीं सुनाया था, ऐसा कुछ नहीं है जो उपनिषद गीता में नहीं पढ़ा था, पर गीता और उपनिषद अब अनुभव होते हैं। अब मुझे लगता है जैसे उपनिषद हमारे अनुभव हैं। पहले उपनिषदों से हम चले
आज हमारी वाणी उपनिषद लगती है, हमें लगता ही नहीं कि हम उपनिषद नहीं बोलते। इसलिए धीरे धीरे, और मैं तो अब अपना एक अनुभव बता दूं, पत्र तो नहीं लिखा, लेकिन 7 महीने में मुझे लगा मैं अपने एक मित्र को पत्र लिखूं कि 7 महीने में ब्रह्म ज्ञान होता है। और मेरे मित्र थे आर्य समाजी, नाई समाज में पैदा हुए थे, सिलाई का काम करते थे और कट्टर आर्य समाजी थे। और उस समय में कट्टर सनातन धर्मी मूर्ति पूजक था, लेकिन हमारी मित्रता थी। और वो मुझे कहते थे, स्वामी पुजारी जी यदि आप संत बनना तो मुझे सूचना जरूर देना। और ऐसा हुआ, मैं संत बना, उनको मिला भी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 7 महीने में मैंने पत्र लिखने की सोचा, लेकिन लिखा नहीं। फिर 2 साल बाद लगा, तब यदि मैं पत्र लिखता तो जल्दी होती, 2 साल में पक्का हुआ। फिर इसके बाद मैं अपने गुरुदेव के साथ 6-7 वर्ष रहा, कलकत्ता गया। ये बात मैंने वहां बताई तो वहां देवियों ने मेरे से पूछा कि अब कैसा लगता है। मुझे लगता है पहले से अब और ज्यादा है, अब और ज्यादा है। और आज भी अभी मुझे निष्ठा में गहराई दिनों दिन ज्यादा मालूम पड़ती है। मैं कैसे कहूं कि एक दिन कुछ हो जाता है। और फिर सभी संत जानते हैं, शुभेच्छा सुविचारणा तन्मानसा तत्वापत्ति असंशक्ति पदार्था भावनी तुर्यगा ज्ञान की चौथी भूमिका है। 3 जिज्ञासु की है, श्रवण मनन निधिध्यासन, शुभेच्छा सुविचारणा तन्मानसा, सत्वापत्ति वे ज्ञान हो जाता है। 3 ज्ञान के बाद होती है। यदि पूर्णता ज्ञान भी हो गया, यदि चौथी है तो 5वीं 6वीं 7वीं फिर होना ही न चाहिए। इसका मतलब ज्ञान का प्रभाव मन में जितना बढ़ता जाता है उतना ही जीवन विशुद्ध शांत निर्मल होता जाता है। ज्ञान तो चौथी में होता है, पर 7वीं तक ज्ञान की ही महत्ता बढ़ती चली जाती है। इसी तरह से ज्ञान हमको तो हो गया था, लेकिन ज्ञान में अभी भी वृद्धि या निष्ठा की परिपक्वता या पुराने संस्कारों का क्षय, राग द्वेष का अत्यंत अभाव और उदारता समता मैत्री मुदिता, ये सब बढ़ती जाती है। पहले छोटी सी बात में पार्टी दुश्मनी, ये मेरे को बोला, ये हमको ये करा, अब ऐसा लगता है जैसे क्या है इन बातों में रखे, क्या है, बेवकूफी है। समझ में आ रहा है ना। इसलिए वो जो चित्त की अकड़ है, पुराना संस्कार, उसका क्षय धीरे धीरे होता है। तो चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, घटना विशेष तो बुद्ध की घटी और करने के बाद कुछ उन्हें विलक्षणता लगी, या एक दिन करते करते करना बेकार लगा। ऐसे ही हमको 6 साल ध्यान लगा, हमको वेदांत फीका लगने लगा। हाजी हमारा अनुभव सुनते हो, गुरुदेव से वेदांत सुना, बहुत अच्छी, उसी पर वक्ता थे, वेदांत को धड़ल्ले से बोलते थे, पर जब ध्यान लगा तो ध्यान के आनंद में वेदांत फीका लगा। भगवान का दर्शन हुआ तो आश्चर्य, वेदांत सुनते थे, भगवान का खंडन करते थे अवतार का, लेकिन जब दर्शन हुआ प्रत्यक्ष, बड़ा आनंद हुआ। वो आनंद के दिन अभी भूलते नहीं। तो इस तरह से तो ना तो वो गुरुदेव के समय जो सुना वो ज्ञान की परिपक्वता थी। यदि मनोनाश वासना के तब हो जाता तो भगवान दर्शन या तो होता ही नहीं, होता तो हमको कल्पना लगता। लेकिन अच्छा लगने का मतलब कुछ अज्ञान शेष था। दूसरा, सुनते सुनते दर्शन होते होते 6 साल हुए, 6 साल लगातार। लेकिन उन चमत्कारों का इतना आनंद था, पर जब चमत्कारों का आनंद खोया तो ऐसा लगा जैसे घी नीचे गिर गए। क्योंकि वो आनंद, असल में हम क्या है, दुनिया के लोग ज्ञान से उतना नहीं प्रभावित होते जितना आनंद से प्रभावित होते हैं। और आनंद किसी न किसी चमत्कार से होता है।
जहाँ हमारी बुद्धि का दिवाला निकटा है। इसी तरह पूज्य अखंडानंद जी महाराज वृंदावन वाले एक चीज कहते थे कि चमत्कार न मानने वाले चमत्कार में ही फंसते। उनका एक सोच था कि जो चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता, बिल्कुल यदि हो जाए तो फिर सरेंडर भी हो जाए। जैसे मैं मानता हूं कोई उड़ नहीं सकता, मान लो तुम उड़ जाओ तो फिर क्या होगा? फिर तो कोई ज्योतिष को नहीं मानता और फटाफट कोई बताए जो तुम्हारे नरे द्वारा सारे बता दे, तो क्या करो? असल में न मानने वाले व्यक्ति ज्यादा प्रभावित होते हैं। विवेकानंद भी उन्हीं में, जो रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित हुए और चमत्कार एक दिन घटा, लेकिन उस सत्य की निष्ठा के लिए बाद में तरसते रहे। इसलिए घटनाएं विशेष तो कभी भी घट सकती हैं किसी संत की समीपता में, लेकिन स्पष्ट होने में, क्लियर होने में, निर्भय निश्चिंत होने में, संशय विपर्य रहित होने में और किसी तरह की कमी का न खटकना, ये धीरे धीरे होता रहता है। जैसे बच्चे का एक अर्थ में जन्म पेट में हो जाता है और 1 महीने में माँ समझ जाती है, वो तो सबको पता है आपको। माँ समझ जाती है कि बच्चा हो गया, लेकिन बाहर आने में, जन्मने में, दिखने लगने में 9 महीने लगते। इसी तरह से ज्ञान की संतुष्टि साधक को ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास हो जाती है, पर उसके परिपक्व होने में टाइम लगता है। इसलिए वो नए किसी गुरु का प्रयत्न नहीं है। यदि किसी माँ को 9 महीने बच्चे देने में लगे तो वो कोई माँ का प्रयत्न नहीं है और ना बाप का है, जो था वो पहले ही दिन था। इसी तरह गुरु का उपदेश जब साधक के मन में बैठ जाता है, उस दिशा में चिंतन चलने लगता है, फिर गुरु ना भी रहे। बहुत बातें तो गुरु के न रहने पर मुझे क्लियर हुई है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि वो गुरु जी के अलावा कोई चीज है। आज भी मैंने लगातार कई दिनों से अपने गुरुदेव के वचनों का ही स्पष्टीकरण किया, लेकिन इतना स्पष्ट पहले नहीं लगता था। जब वो कहते जिसमें सब है, जिस करके सब है, जो सब में है, जो सब में रहकर सबको देखता जानता है, सो हम सुनते थे, अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? बाल ब्रह्मचारी 1, वृद्ध 2, वैराग्यवान, न खाने की आसक्ति, न ओढ़ने की आसक्ति, न कोई लेना न देना, ऐसे वैराग्यवान संत देखने को नहीं मिलते। तो उनकी बात अच्छी लगती थी। वो बात कोई बहुत ज्यादा ढंग से कहते थे इसलिए नहीं, पर उनका तप, उनका त्याग, उनका तप, इसलिए जो कहते थे हृदय में बैठ जाता था, अच्छा लगता था। कोई चरित्रहीन वही बात सुनाए तो मन नहीं करेगा इससे सुने, बल्कि लगेगा हटा रटी रटाई बोलता है। तो गुरु महाराज की बात हमको अमृत सी लगती थी। तो और गुरु महाराज का क्या कहें, अभी अभी बात चल रही थी मिलने जुलने की, लाइन लगाने की। गुरुदेव तो रोड पर कोई मिल जाए, प्रश्न कर दे तो हाथ पकड़ के वही समझाने लगते थे। और कभी कभी प्रश्न करने वाला घबराता था कि मैं कहाँ फंस गया। वो 100 वर्ष की उम्र में भी हाथ पकड़ के समझाने लगते थे। खड़े खड़े सुनने वाला थक जाता था, गुरुदेव नहीं थकते थे। और गुरुदेव जब एकदम शरीर वृद्ध था, चोट भी लग गई थी, तब लोगों ने कहा महाराज अब मत घूमो। तो वो कहते थे मुझे खाट में लेकर यदि दूसरी जगह जाना पड़ेगा तो खाट में जाऊंगा, लेकिन जब तक हूं तब तक मैं ये समझाना बंद नहीं कर सकता। लोगों के पास तो चेलों के लिए समय नहीं है, चेलों के कल्याण के लिए प्रश्नकर्ताओं के उत्तर देने का समय नहीं है। दुकान लगाए बैठे हैं,
तो जिस जिज्ञासु के शंकाओं का समाधान गुरु को करना चाहिए, गुरु के पास शिष्यों के समझाने का समय नहीं, और गुरुदेव के पास समय समझाने का ही था और कोई समय की जरूरत ही नहीं थी। यदि वो प्यासे हो और खड़े होकर समझाने लग जाएं तो समझाते। दो महीने तक गुरुदेव को हमने देखा केवल मुनक्के को पीस देना और छान करके 1 गिलास पीना, 2 महीने इतने में वो रहे। कभी कभी महीनों उपवास करते थे, फिर भी सत्संग करते थे। और हम सबको क्या कहते थे? हम खुसरू खां की संतान नहीं है, ऐसे बोलते थे। हम वीर बहादुरों की संतान हैं, वीर हैं, और बिना लाउड स्पीकर के भी ऐसे बोलने लगते थे। हम लोग तो लाउड स्पीकर ना हो तो तुमको सुना ही नहीं सकते। बड़े बड़े यज्ञों में, अर्थात उनका शारीरिक बल, उनका संकल्प बल, उनका त्याग, अर्थात जिनके जीवन में पूरी निष्ठा होती है, उनकी बात का असर होता है। तो गुरुदेव से हम बहुत प्रभावित, लेकिन ये भी सच्चाई से कहते हैं कि बात अच्छी लग जाना, प्रभाव पड़ जाना और समझ जाने में बड़ा फर्क है। आप भी मेरे तर्कों से प्रभावित है, मुझे मालूम है, इसमें तुम मेरे चेले नहीं हो। तमाम स्त्रियां, गांव के लोग मेरे तर्क प्रवचन से प्रभावित हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि आज तुम्हें ज्ञान हो गया है। ज्ञान होना अपरोक्षानुभूति, अपरोक्षानुभूति, शंकराचार्य ने तो एक पुस्तक का नाम ही रखा, अपरोक्षानुभूति। एक ग्रंथ का नाम रखा विवेक चूड़ामणि, अर्थात अपरोक्षानुभव। आप जानते हो अपरोक्षानुभूति भी 2 तरह से होती। स्वप्न आपकी अपरोक्षानुभूति है, दुख सुख आपकी अपरोक्षानुभूति है, निद्रा स्वप्न और जागने का ये अपरोक्ष है तुम्हें, इसमें कोई शक नहीं। स्वप्न हुए कोई शक नहीं, नींद आई कोई शक नहीं। अब सवाल है कि हम आत्मा है, ये अपरोक्ष। इसलिए 2 बात, साक्षात अपरोक्ष, अर्थात अपरोक्ष भी तो किसी से होगा। जैसे मैंने प्रातः पूछा था, इसे बोलेंगे प्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं? मेरे हाथ में कुछ है, इसे आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं अपनी आंखों से, ठीक? प्रत्यक्ष है। आपने सपने स्वयं देखे, वो हमें नहीं दिखा सकते। मैंने माला दिखाई, तुमको दिखी, ये भी तुम्हारे सब गवाही है। तुम कहोगे हाँ माला मेरे हाथ में है, मैं कहूंगा बहुमत का जमाना है, सिद्ध करो की है, तो सैकड़ों आपके साथी मिल जाएंगे। प्रत्यक्ष में दूसरे भी वोटर आपके पक्ष में है, लेकिन अपरोक्षानुभव स्वप्न हुआ, तुम्हारे स्वप्नों का गवाही पड़ोसी। बोलो। मैं तो कहता हूं तुम्हारे स्वप्न गुरुजी को भी नहीं दिखते हो। तुम मन में क्या सोचते हो, क्यों चेला बने, वैसे कुछ आचरणों से अंदाज लग जाएगा, पर अधिकतर तो भाई चलते पुर्जे या जिसकी दुकान जमी है उसके लोग चेला बनते। बात समझ में आए? क्योंकि उस दुकान का मुझे ब्रह्म मिले न मिले, पर सुविधा का जीवन तो चलेगा। कौन गरीब ज्ञानी का चेला बनेगा? इसलिए अमीर चाहे अज्ञानी हो, उसके चेला बनेंगे, आश्रम में रहने को जगह मिलेगी। और तो और बताओ, मेरे गुरुदेव जी ने अपनी बात बताई। गुरुदेव भगवा कपड़ा नहीं पहनते थे, उन्होंने ही बताया, मैं किसी की सुनी बात नहीं बोलता। तो कहते थे आश्रमों में नियम था कि भगवा कपड़ा पहनने वाले को भिक्षा मिलेगी, नहीं तो बाहर खड़िया पलटन में लगना पड़ेगा। तो स्वामी जी ध्यान और भजन साधना में रहते थे, तो गुरुदेव ने कहा हमने भिक्षा की सुविधा के लिए लाल कपड़े किए थे। बात समझ में आई? और मुझे तो लगता है
अधिकतर मान और सुविधा के लिए लाल कपड़े पहने जाते हैं, ज्ञान के लिए लाल कपड़े की जरूरत ही नहीं। सुविधा है, पैर छू के रोटी मिलती है, वो उसमें दुत्कारे जाते हैं। तो देखो, ज्ञान तो जिज्ञासु को होता है, सब लाल कपड़े वालों को भी ज्ञान नहीं होता। इसी तरह से तुम साक्षी हो, आत्मा हो, ब्रह्म हो, इसका क्या सबूत? तुम नहीं बदले, नहीं मरे, क्या सबूत? स्वप्न मर गया, मैं नहीं मरा, शक है तुमको? स्वप्न के न रहने पर, स्वप्न जिसने देखा था वो जागने पर मौजूद है कि नहीं? दे नहीं कहता मैं, दे नहीं, जिसने स्वप्न देखा था उसको याद है कि नहीं कि ये आज हुआ था? तो देखने वाला मर जाता, जैसे कोई हत्या करने वाला साथ ही में वो भी मर जाए, तो हत्या का सबूत और गवाह कौन देगा? गवाही होना चाहिए। तो स्वप्न हुए, नींद खुली, स्वप्न हुए का सबूत कौन होगा? यदि सारे स्वप्न खत्म हो गए, उस समय का सत्य भी नहीं बचा, तो हुए थे, वहां लड़ाई हुई, युद्ध में कई मारे गए, कुछ लोग भाग के बचाए, तो जो बचाया वही बताएगा कि वहां लड़ाई हुई थी। जो गया ही नहीं वो क्या है? वो अखबार से पढ़ के बताएगा, सुन के बताएगा। तो तुमने स्वप्न सुन के बताया या देख के? बोलो, देख के बताए। तो तुम वहां थे कि नहीं? और स्वप्न खत्म हो गए, तुम अभी हो कि नहीं? इसका मतलब स्वप्न मर गए, हम नहीं मरे, और इस समय जागृत है। तुम फिर सो जाते हो, इसका पता ही नहीं रहता, स्वप्न में चले जाते हो, नींद में, फिर आते हो। अब ये बताओ कि ये तो उस समय नहीं था, पर तुम उस समय भी कहीं न कहीं थे। तुम न होते तो दोबारा कहां से आते? पहली बात। अच्छा, यहां से जैसे कल सभा हुई थी, आप चले गए थे कि यहीं रहे थे? हमारे पंडाल में चले गए थे ना? अच्छा, चले गए का मतलब मर गए। यदि मर गए थे तो आप कहां से आ गए? यदि तुम जागृत को छोड़ भी गए, स्वप्नों में गए, नींद में गए, यदि ना रहे होते तो आ कहां से गए? इसी तरह मर जाने पर भी यदि, पर वो थोड़ा लंबा विषय है, यदि मर जाते तो दूसरे शरीर में कौन आता? तो अभी दूसरा शरीर छोड़ो, इस शरीर में बचपन के समय तुम थे, जवानी के समय तुम हो, जागृत में हो, स्वप्न में हो, सुषुप्ति में हो, ये तुम्हारा अनुभव है। इस स्थूल छोड़ देते हैं। ध्यान करो, उजेला देखो, ध्यान करो, भगवान देखो, ध्यान करो, सुमिरन करो, नाम जपो, श्वास में ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, नाद सुनो, शून्य में जाओ, और फिर शून्य तुमने देखा, तुम्हारे शून्य को हमने नहीं देखा, सुगंध तुम्हें हुई, मुझे नहीं, मुझे तुम्हारी सुगंध का पता ही नहीं। तो जो जो तुम्हें हुआ तुम्हें पता है, अपरोक्ष अनुभव हुआ, वो तुम्हारा अनुभव है, बिल्कुल सच है। पर अनुभव किसे हुआ? तुम्हें। तुम कौन? तुम हो या नहीं? अच्छा, मैं कहता हूं स्वप्न हुआ, तुम नहीं थे, सुगंध आई, तुम नहीं थे, प्रकाश ध्यान में दिखा, तुम नहीं थे, मान जाओगे मेरी? इसका मतलब यदि अपरोक्ष अनुभव किसी होता है तो उस अपरोक्ष का अनुभवी साक्षात अपरोक्ष है, वह उसके होने में कोई शक नहीं है। यदि ये है और तुम्हें दिखता है तो मैं कह सकता हूं कि तुम्हारे आंख है। शक है? ये बात मेरी गप है ना? इसी तरह स्वप्न हुआ, इसका मतलब तुम वहां थे, और तुम वहां थे, और स्वप्न के न रहने पर भी तुम नहीं गए, तुम जगने पर भी हो, पर जगने पर अभी भी तुम्हारा ध्यान असली मैं पे नहीं है, इस नकली मैं पर आ गया।
और ये नकली मैं रोज छोड़ते हो, स्वप्न छोड़ते हो जगने पर, ये जगत छोड़ते हो स्वप्नों पर, और दोनों छोड़ते हो नींद पर, और तीनों छोड़ सकते हो साक्षी होने पर। ध्यान दोगे, ध्यान करते करते कुछ क्षण के लिए ना ये जगत, ना स्वप्न और ना नींद, तो तुम चैतन्य। अब उस चैतन्य को पड़ोसी जानेगा। जब तुम्हारे सपने हम नहीं देख पाए तो तुमको हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि तुम स्वप्नों से भी सूक्ष्म हो, स्वप्नों के भी साक्षी हो। तुम्हारे देह को हम देख सकते हैं, तुम्हारी हरकत को देख सकते हैं, और मन की हरकत यदि शरीर पर प्रकट हो जाए तो देख सकते हैं, पर स्वप्न के या अंदर के ख्याल को तुम मुझे प्रेम से मारने लिए जा रहे हो नहीं जान पाते। यहाँ कोई भला आदमी घूमता है, वो चोरी करने आया है, अपन समझ ही नहीं पाते। दूसरे का मन अपरोक्ष नहीं है, इसलिए अपने मन को हम जानते हैं। पर एक बात ध्यान देना है, मन को आप जानते हैं ये भी जानो। असल में इस मन का अपरोक्ष मुझे हो रहा है, आप ध्यान और करो ही नहीं, और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस नहीं, सीधा छलांग लगाओ। मैं मांडूक्य उपनिषद पर कई बार बोल चुका। उस मांडूक्य उपनिषद का अर्थ है जैसे कुएं का मेढक होता है, कूप मंडूक, मंडूक से मांडूक्य बना है। तो मंडूक क्या करता है, कोई खतरा हो तो एकदम कूद जाता है, जंप करता है। ऐसे ही आप आदमी, इंद्रियां, मन छोड़ो, एकदम जंप करो कि मन को कौन जानता है। अच्छा, तुम्हारे मन को तुम्हारे अलावा कौन जानता है? मन बड़ा विचित्र है, और दूसरे का मन दूसरे को अपरोक्ष नहीं है, अनुमान तो होता है। इसलिए योग दर्शन में बोलते हैं कि दूसरे मन को योगी जान जाता है। पर हाँ, लेकिन उसमें भी दो तरह का, जैसे ज्योतिषी बताता है उसका बताना गणित है, अनुभूति नहीं। पर जब मुझे दर्द होता है तो सिर्फ जानते ही नहीं हूं, अनुभूति है, सुख की अनुभूति होती है, स्वप्न का अनुमान नहीं, स्वप्न की अनुभूति होती है। और ध्यान दो तो स्वप्नों का साक्षी भी मालूम पड़ेगा। कौन? मैं। स्वप्न का साक्षी मैं हूं, मन का साक्षी मैं हूं, वृत्तियों के परिवर्तन का साक्षी मैं हूं। यदि आप स्थूल की तरफ न जाएं, सीधा साक्षी होके बैठ जाएं, सीधा साक्षी, डायरेक्ट। और साक्षी शब्द का अर्थ ही है जो परंपरा से नहीं देखता। देखो, इसके आप साक्षी नहीं है, फिर जरा ध्यान दें, क्यों नहीं है? इसको आप डायरेक्ट नहीं देखते, इसके देखने में मन साक्षी है, इंद्रियां साक्षी है। तो जिसका सहयोग लेते हैं, जैसे हम मन के द्वारा इंद्रियों, फिर इंद्रियों के विषय को, जैसे शीशे का धूप में लगा दें और तुम पर रिफ्लेक्शन डालें तो तुम रिफ्लेक्शन से प्रकाशित हो। रिफ्लेक्शन सूर्य का है, पर फिर भी सूर्य सीधा तुमको नहीं प्रकाशता, शीशे के थ्रू प्रकाशता है। इसलिए प्रकाशक सूर्य होते हुए उसका साक्षी नहीं है, साक्षी है सिर्फ वो आभास का। सूर्य आभास को सीधा प्रकाशता है, आभास के थ्रू औरों को प्रकाशता है। तो सूर्य किसका साक्षी है? आभास का। और आभास जहां पड़ता है सूर्य उसको भी प्रकाशता है, पर किसके थ्रू? आभास के थ्रू। और जहां आभास नहीं है वहां नहीं प्रकाशता। जैसे हजारों शीशे हों, एक जगह वो किसी औरत को प्रकाश रहा,
एक जगह किसी भैंस को प्रकाश रहा। हाँ, यहाँ हम लाइट वो लगा दें शीशा तो प्रकाशित किसी और को, तो सूर्य एक होते हुए कभी वो किसी को प्रकाशेगा, कभी किसी को। क्यों? शीशा जिधर होगा उधर को प्रकाशने लगेगा, सूर्य नहीं मुड़ता। इसी तरह साक्षी वही, पर कभी जगत को प्रकाशने लगता है, कभी वो स्वप्नों को प्रकाशने लगता है, कभी ध्यान और समाधि का अनुभव करने लगता है। क्यों? क्योंकि जिधर को चित्त वृत्तियां हो गई उधर ही प्रकाश हो जाता है। मांडूक्य उपनिषद कहता है यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते तत् सुसुप्तम, और ज्ञान की समाधि के ज्ञान का वर्णन करते हुए नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोभयता प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञ न अंता प्रज्ञ न उभयता प्रज्ञ न प्रज्ञ न अप्रज्ञ। माने जहां वृत्तियों का विषय कोई नहीं है, प्रज्ञ नहीं है, वहां जो चिन्ह मात्र सत्ता है, संबिति मात्र, वो आत्मा है। तो आप फिर जरा आज अपरोक्ष की बात चल पड़ी। आप जब किसी को जानना चाहते हो तब आप उसके ज्ञानी हो। इस समय आप किसके ज्ञानी हो? बोलो। माला के और आंख के नहीं। इसी तरह से आप अपने चैतन्यता का प्रयोग और के जानने में लगाए हुए हो। यदि और के जानने की इच्छा छोड़ दो तो ज्ञान स्वरूप तुम विद्यमान ही हो। शायद ये पकड़ में जल्दी अभी नहीं आए। तुम और के जानने की इच्छा छोड़ दो तो तुम चेतन हो। तुम्हें अपने चेतन होने में संदेह नहीं है। मान लो अभी सुनते हो तो चेतन हो, पर तुम कान को चेतन मान रहे हो। सुनने के कारण तुम कान को चेतन कह रहे हो, देखने के कारण आंख को चेतन कह रहे हो, और इसी तरह से अन्य इंद्रियों के कारण चेतनता आपने इंद्रियों को बेच दी है। पर यदि आप सुनना छोड़ दो या सुनने की जरूरत ना हो, देखना छोड़ दो, देखने की जरूरत ना हो, तो क्या बिना देखे तुम चेतन नहीं हो? कैसे समझाऊं कि आंख ना हो और कुछ ना देखो, देखने की इच्छा भी ना करो तो चेतन हो? सुनो नहीं, कान नहीं हो तो चेतन हो। और जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव जी। आज का प्रवचन काफी लंबा है और यहीं पर विराम दिया गया है, जो कि आवश्यक था, क्योंकि अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समय मिल सके। और मैं अपनी तरफ से कुछ न कहकर इस सुंदर प्रवचन पर अभिव्यक्ति के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय गुरु बहन श्रीमती हर्षा आहूजा जी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार नमन करते हुए आप सब भाई बहनों को भी सादर प्रणाम। आज सदगुरुदेव भगवान हमें बता रहे हैं, किसी साधक ने उनसे प्रश्न पूछा कि जब कोई ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होता है तब क्या 3 ब्रह्म ज्ञानी संतों के आशीर्वाद से होता है? तब सदगुरुदेव भगवान कह रहे हैं, मेरे पास गिनती ही नहीं, मैं तो आशीर्वाद लेता ही रहता हूँ। जो 3 की बात करते हैं वो किसी घटना विशेष की हो सकती है, जैसे ध्यान में प्रकाश, नाद, सुगंध आदि चमत्कारों को मान लेते हैं। ऐसे ही महर्षि दयानंद ने जब मंदिर में चूहे को भगवान के ऊपर चढ़ते देखा तो उन्हें लगा ये भगवान कैसे, चूहा तो इनके ऊपर चढ़ गया। ये उनका कोई बोधि दिवस नहीं था, ये घटना उनके जीवन का मोड़ बन गई। कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी होती है जिनसे प्रेरणा तो मिलती है, गुरुओं के आशीर्वाद से ज्ञान की प्राप्ति तो होती है, पर पूर्णता स्वयं के प्रयत्नों से मिलती है। जैसा कि सदगुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि जो ज्ञान उस समय दादा गुरुदेव जी से मिला था उसी को आज हम अनुभव करते हैं।
तुलसीदास जी ने भी बचपन में अपने गुरुजी से सुना था और वो संस्कार पड़ गए। जब व्यक्ति सच्चे दिल से मोक्ष चाहने लगता है तो सुनी बातों का अनुभव होने लगता है। गीता उपनिषद पहले पढ़े थे, पहले भी हम उपनिषद से चले, पर आज हमारी वाणी ही गीता उपनिषद लगती है। सदगुरुदेव भगवान अपना अनुभव बता रहे हैं। मुझे तो 7 महीने में ही ऐसा लगा जैसे ज्ञान हो गया, फिर 2 साल बाद लगा अब ज्यादा क्लियर हुआ, परंतु आज भी मुझे निष्ठा में गहराई दिनों दिन ज्यादा लगती है। तो सदगुरुदेव भगवान बोल रहे हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक दिन में ज्ञान कैसे हो सकता है। ज्ञान की भी 7 भूमिकाएं हैं। 3 जिज्ञासु की है, शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, यानी श्रवण, मनन, निधिध्यासन। और चौथी सत्वापति में ज्ञान हो जाता है। ज्ञान तो चौथी में होता है, पर निरंतर ज्ञान का महत्व जितना जीवन में बढ़ता जाता है तो जीवन शांत निर्मल होता जाता है। ज्ञान तो चौथी में होता है और ज्ञान की महत्ता बढ़ती जाती है, पर निष्ठा में परिपक्वता आगे आती जाती है। पुराने संस्कारों, राग द्वेष आदि का अभाव होता जाता है और उदारता, मैत्री, मुदिता बढ़ती जाती है। और चित्त की अकड़ का पुराना संस्कार है, उसका धीरे धीरे क्षय होता है। बुद्ध और महावीर को घटना विशेष घटने पर भी करते करते एक दिन करना बेकार लगा। सदगुरुदेव भगवान बता रहे हैं, 6 साल तक मुझे ध्यान अच्छा लगा और इसलिए ध्यान का इतना आनंद आने लगा कि उससे वेदांत फीका लगने लगा। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ तो बड़ा आश्चर्य हुआ और आनंद आया, जो अभी भी नहीं भूलते। जो ज्ञान दादा गुरुदेव जी से सुना था तो भगवान का दर्शन होता ही नहीं, पर चूंकि अभी ज्ञान की इतनी दृढ़ता नहीं थी, तभी तो मनोनाश और वासनाशय नहीं हुआ, इसलिए भगवान के दर्शन हुए। लोग ज्ञान से इतना प्रभावित नहीं होते जितना आनंद से होते हैं, और आनंद किसी न किसी चमत्कार से होता है, और चमत्कारों का आनंद खोने पर ऐसा लगता है जैसे नीचे गिर गए, और चमत्कार न मानने वाले ही चमत्कार में फंसते हैं। इसलिए विशेष घटनाएं तो कभी भी घट सकती है, पर किसी संत के सानिध्य में निर्भय होने में, संशय विपर्य होने में, स्पष्ट होने में समय लगता है। जैसे बच्चे का गर्भाधान 9 महीने पहले ही माँ के गर्भ में हो जाता है, पर जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं। ऐसे ही साधक को ज्ञान की संतुष्टि तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु के सानिध्य में हो जाती है, और जब गुरु के वचनों का मनन होने लगता है और स्पष्टता आती जाती है तो ज्ञान परिपक्व हो जाता है। सदगुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि पहले दादा गुरुदेव के समय इतना स्पष्ट नहीं होता था। जब वो कहते थे, जिस करके सब है, जो सब में है, जो सब में रहकर सबको देखता है, जानता है, सो हम। सुनने पर अच्छा लगता था। दादा गुरुदेव जी वैराग्यवान, बाल ब्रह्मचारी व आसक्ति रहित थे। उनका तप व त्याग देखकर उनकी वाणी हृदय में बैठ जाती थी। उनकी वाणी अनुभव की वाणी थी। जैसे एक बंदूक में गोलियां भरी हो और एक सिर्फ खिलौने वाली बंदूक हो, तो खिलौने वाली बंदूक से काम नहीं बनता। ऐसे ही जिनकी अनुभव की वाणी होती है वो ही हमारे हृदय को प्रभावित करती है। पढ़ी हुई या सुनी सुनाई वाणी किसी और को प्रभावित नहीं करती। दादा गुरुदेव जी के मन में लोगों के कल्याण की इतनी प्रबल इच्छा थी कि कोई रोड में भी प्रश्न पूछे तो 100 वर्ष की आयु में भी खड़े खड़े उसको समझाने लगते थे। बिना लाउड स्पीकर के भी सत्संग कर लेते थे। उनका शारीरिक बल, उनका संकल्प बल, उनका त्याग, यानी उनके जीवन में पूरी निष्ठा होती थी। उनकी बात का, जिनके जीवन में पूरी निष्ठा होती है उनकी बात का असर होता है। दादा गुरुदेव जी ने भगवा वस्त्र ही इसलिए लिए थे कि उनको भिक्षा की सुविधा मिल जाएगी और वो जल्दी से अपनी साधना में लग जाएंगे। ज्ञान होना, अप्रोक्षानुभूति भी 2 तरह से होती है। स्वप्न, दुख, सुख, निद्रा, ये सब अप्रोक्ष है, क्योंकि हमारे सपनों को और कोई और नहीं जान सकता। हमारे सपनों के गवाह हम होते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है ये दूसरा नहीं जान सकता।
पर बाहर की चीजें हमें प्रत्यक्ष दिखती है। जिसको जानने की जिज्ञासा होती है, ज्ञान भी उससे ही होता है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, जगने पर स्वप्न नहीं रहता, पर हम रहते हैं और फिर जगते हैं और फिर सो जाते हैं, फिर स्वप्न होते हैं, पर हम तो हर अवस्था में रहते हैं। इसी तरह हम बचपन में थे, जवानी में थे, अभी हैं। शरीर में परिवर्तन हुआ, पर हम हैं, और इस शरीर को छोड़ने पर दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं। मतलब हम अविनाशी हैं, हमारा विनाश नहीं होता है। अब सदगुरुदेव भगवान ध्यान के बारे में बता रहे हैं। ध्यान में जो भी अनुभव हमें होते हैं, उजाला दिखना, नाद सुनाई देना, सुगंध आना, नाम जपना, शून्य इत्यादि जो भी अनुभव होते हैं, उनको सिर्फ हम ही जान पाते हैं। ये अनुभव भी हमें हुआ, इसका मतलब जिसको अप्रोक्ष हुआ उसका अनुभव ही साक्षात अप्रोक्ष है। स्वप्न के न रहने पर भी हम रहते हैं, और जब जागते हैं तो जगने पर भी हमारा ध्यान हमारी असली मैं पर न जाकर नकली मैं पर ही जाता है। और ये नकली मैं हम रोज नींद में छोड़ देते हैं, और तीनों को छोड़ते हैं। साक्षी होने पर ध्यान करते करते कुछ क्षण के लिए न जगत, न स्वप्न और न नींद, केवल हम चैतन्य, और चैतन्य को भी हम ही जान सकते हैं। जब कोई हमारे सपनों को नहीं देख सकता, तो हमको कैसे देख सकता है? क्योंकि हम तो स्वप्नों से भी सूक्ष्म हैं। हम अपने स्वप्नों के साक्षी हैं। हमारी देह की हरकतों को अन्य लोग जान सकते हैं, परंतु कोई भी हमारे मन में क्या चल रहा है नहीं जान सकता। दूसरे का मन अप्रोक्ष नहीं होता, अनुमान तो होता है। अब सदगुरुदेव भगवान कह रहे हैं, जो कुएं का मेंढक होता है, जब कोई खतरा होता है तो एकदम छलांग लगाता है। ऐसे ही आप लोग इंद्रियों को, मन को छोड़ो और एकदम जंप करो। कि मन को कौन जानता है? क्योंकि हमारे मन को हमारे अलावा कोई नहीं जान सकता। स्थूल की तरफ न जाकर सीधा साक्षी होकर बैठ जाए। अनुमान तो दूसरे के मन का होता है, इसलिए योग दर्शन में बोलते हैं, योगी दूसरे के मन को जान जाता है। ज्योतिष तो गणित के आधार पर बता देता है, पर उसकी अनुभूति नहीं होती। पर हमारे शरीर में जब दर्द होता है तो उसकी अनुभूति होती है। स्वप्न का अनुमान नहीं, स्वप्न की अनुभूति होती है। ध्यान देने पर स्वप्नों का मैं साक्षी हूँ जानने में आता है। स्वप्नों का, मन का, वृत्तियों के परिवर्तन के साक्षी हम ही होते हैं। साक्षी को हम डायरेक्ट नहीं देखते, इसके देखने में मन, इंद्रियां साथी है। अब सदगुरुदेव भगवान हमें समझा रहे हैं, एक शीशे को धूप में रख दो, उसका रिफ्लेक्शन धूप में रख दें और उसका रिफ्लेक्शन तुम पर डालें, तो भले ही रिफ्लेक्शन सूर्य का है, पर सूर्य हमको डायरेक्ट नहीं प्रकाशता, शीशे के थ्रू प्रकाशता है। इसलिए प्रकाशक सूर्य होते हुए भी उसका साक्षी नहीं है। साक्षी है वो सिर्फ आभास का, और जहां आभास नहीं है वहां नहीं प्रकाशता। सूर्य एक होते हुए भी कभी वो किसी को प्रकाशेगा, कभी किसी को। सूर्य नहीं मुड़ता, शीशा जिधर होगा उधर को प्रकाशेगा। इसी तरह साक्षी कभी जगत को, कभी स्वप्नों को, कभी ध्यान को प्रकाशता है और समाधि का अनुभव करने लगता है। क्योंकि जिधर चित्तवृत्तियां हो गई उधर ही प्रकाश हो जाता है। मांडुक्य उपनिषद में कहा है, यत्र सुप्तो न कंचन कामम काम्यते तत् सुषुप्तम। ज्ञान की समाधि का वर्णन करते हुए कहा है कि न अंतः प्रज्ञम, न बहिःप्रज्ञम, न उभयता प्रज्ञम, न प्रज्ञम, न अप्रज्ञम। माने जहाँ वृत्तियों का विषय कोई प्रज्ञ नहीं है, वहां जो चिन्मात्र सत्ता है वो आत्मा है। इस स्थूल जगत में हम अपनी चैतन्यता का प्रयोग और के जानने में लगाते हैं। यदि और के जानने की इच्छा छोड़ दें तो हम ज्ञान स्वरूप विद्यमान ही हैं। सदगुरुदेव भगवान समझा रहे हैं, तुम चेतन ही हो। अभी तुम सुनते हो तो चेतन हो। कोई जड़ तो सुन नहीं सकता, पर हम कान को चेतन मानते हैं। देखने पर आंख को चेतन मानते हैं। पर यदि हमारी देखने की इच्छा न हो, हम देखे नहीं, तो भी हम चेतन तो होते ही हैं।
और कुछ नहीं जानो तो भी चेतन। एक बार स्वामी अखंडानंद जी वृंदावन वालों ने आजमाने के लिए दादा गुरुदेव जी से पूछा, हम अल्पज्ञ हैं, अज्ञानी हैं। तो दादा गुरुदेव जी ने बोला, तुम अज्ञानी हो ही नहीं सकते, अज्ञान को किसने जाना। और हरिगिरी जी महाराज ने दादा गुरुदेव जी से पूछा, ज्ञानी को संदेह होता है कि नहीं। तो दादा गुरुदेव जी ने कहा, व्यवहारिक में होता है। हमें कहीं जाना है और लेट हो गए हैं तो संदेह होता है कि कहीं ट्रेन मिलेगी या नहीं, पर हम अपने स्वरूप के विषय में संशय नहीं है। और विक्षेप के बारे में पूछने पर बोले कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो मन को अच्छी नहीं लगती तो विक्षेप होता है, क्योंकि दादा गुरुदेव जी बहुत व्यवहारिक थे और समाज के बिगड़ने की पीड़ा संतों को भी होती है। लोग कहते हैं दुखिया सब संसार, सुखिया राम के दास। पर कबीर साहब ने एक जगह कहा है, सुखिया सब संसार खावे और सोए, दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी आदरणीय गुरु बहन श्रीमती हर्षा आहूजा जी ने आज के प्रवचन पर यथातथ्य सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए, और उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी। उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है। समय की धारा पहले ही शिखर को छू चुकी है और अब सादर अनुरोध है आदरणीय गुरु बहन श्रीमती सुदर्शन मुटरेजा जी से कि आज के प्रवचन पर संक्षेप में जो भी विचार रखना चाहें रखें, और उसके उपरांत आज के सुंदर सत्संग कार्यक्रम का समापन करने की कृपा करें। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आज के श्री वचनों में इतने बिंदु हैं जो पकड़ पकड़ के रखने वाले हैं, लेकिन समय नहीं है। और हर्षा दीदी खैर बहुत बढ़िया, कोई पॉइंट छोड़ती नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छे से कहा है। लेकिन आपकी आज्ञा है और मेरा भी दिल कर रहा है दो चार बिंदु छूं। पहले तो सबसे पहले गुरुदेव ने कहा कि ये जो किसी ने पूछा कि सुना है जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो तीन महापुरुषों का उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो गुरुदेव आपको कौन से तीन महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ? तो गुरुदेव ने कहा जिन्हें किसी को तीन का होता होगा, मैं तो आज तक हर किसी से आशीर्वाद देता हूँ। अभिप्राय क्या? जो विनम्र होता है, सच्चा होता है, उसे तो सब तरह से आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिलता है। और दूसरी बात गुरुदेव ने कही कि ब्रह्म ज्ञान किस दिन हो जाता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, पूर्णता, पूर्ण विषय, पूर्ण पूर्ण हर 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 संत पूर्ण की बात नहीं कह सकता। जो लोग जिनका निजी अनुभव होता है, जैसे गुरुदेव ने अपने गुरु की महिमा भूरी भूरी गाई है कि इतने पूर्ण पुरुष, तो पूर्णता तो किसी गुरु से पूर्णता की बात तो किसी गुरु से ही मिलेगी, लेकिन पूर्णता अर्जित खुद करने, अनुभव में खुद उतरना पड़ता है। कहने का अभिप्राय है पूरे पुरुष पूरा बताते हैं, उनसे पूरा सुना जाता है, लेकिन अनुभव धीरे धीरे समय पाकर होता रहता है। तो देव कहते हैं मुझे ऐसा लगता था कि 7 महीने बाद मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, और मुझे ऐसा लगता था हो गया। मैं अपने किसी मित्र को बताना भी चाहता था, लेकिन मैंने उसे बताया नहीं। कहते हैं कि आज तक मुझे लगता है दिन दिन निष्ठा की गहराई बढ़ रही है। तो ज्ञान तो चौथी भूमिका में ही हो जाता है, फिर 7वीं भूमिका तक क्या होता है? ज्ञान हो जाता है, लेकिन वास्तव में जीवन ही ज्ञान में हो जाए। केवलम ज्ञान मूर्तिम, हम अपने गुरु की प्रशंसा करते हैं, विस्तुति करते हैं। तो जो गहरी निष्ठा है, पवित्रता है, निराभिमानता है, ये धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि पीछे लगता है कि अगर पीछे कहता तो नहीं, उससे बेहतर आज है। और आगे भी और गुरुदेव ने कहवाया कि देखो मैं वेदांती और सदा द्वैत का अवतारों का खंडन करता था, लेकिन जब मुझे दर्शन हुए तो जितना आनंद हुआ उस समय,
इतना आनंद हुआ कि मुझे आज तक वो आनंद याद है। मुझे कहते हैं कि किसी कोई घटना विशेष कभी भी किसी संत के निकटता में घट जाती है, लेकिन ज्ञान की परिपक्वता तो समय से होती है, और समय पाके धीरे धीरे अनुभव से होता है, अनुभव से होती है। फिर आगे भी गुरुदेव ने बताया प्रत्यक्ष क्या है, अपरोक्ष क्या है, ज्ञान तो केवल जिज्ञासु को होता है। और गुरुदेव ने ये बताया जो 3 अवस्थाएं हैं तुम्हारे ऊपर ही घटती है, स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति, और तीनों को तुम देखते हो, और एक समय में एक ही होती है, अर्थात एक छोड़ती है तो दूसरी आती है, दूसरी, ये इनमें परिवर्तन है पर तुम में परिवर्तन नहीं होती। ध्यान में तुम इन तीनों को छोड़कर चौथी अवस्था में स्थित हो सकते हो, ये गुरुदेव ने बताया। लेकिन तुम्हारा ध्यान हमेशा इस मैं के आगे मैं खड़ा, जो मैं है, जो नकली मैं है, तुम्हारा हर वक्त ध्यान उसी में रहता है। और गुरुदेव ने कहा एक बात, गुरुदेव ने समापन करते करते जो कही कि तुम्हारी चेतना हमेशा ऑब्जेक्ट से रची बची रहती है। अगर एक बार तुम ऑब्जेक्ट से अलग और को जानने में ना, ऑब्जेक्ट बने और कोई दूसरा, अगर इस ऑब्जेक्ट को जानने में ना लगो तो तुम अभी अभी अनुभव कर सकते हो चैतन्य हम, मैं चेतन हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और समापन करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की की जय। जय। नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नमो। नमो नारायण।